ऑफ यू। आज की क्लास में फिर मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ एक न्यू टॉपिक ऑप्टिक्स का ही, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहले रूप से पावर ऑफ लेंस के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, रिफ्रैक्शन थ्रू ए डबल कॉन्वेक्स लेंस, या उसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स लेंस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू हम लोगों ने रिफ्रैक्शन करके वहां पे हम लोगों ने ऑब्टेन किया एक इक्वेशन जिसको हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, जो कि आपको 1/f इक्वल टू डिफ्रैक्ट μ1 डिवाइडेड बाय μ2 माइनस 1 इनटू 1/r1 माइनस 1/r2 था, जहां पे आपका सारा उज्ज्वल में नहीं है। ठीक, तो ये आपका मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था, बट इस क्लास में जो मुझे पर्टिकुलर डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है पावर ऑफ लेंस का मतलब। इस टर्म से मुझे लगता है कि आप लोग पहले से भी फैमिलियर होंगे, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस। बट इन नॉर्मल में क्या होता है कि बच्चे इसको एक डेफिनेशन जो होते हैं उसको याद करके चलते हैं, काम करते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर। तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कि उसकी पावर लेंस होती है, पावर ऑफ लेंस होती है। बट यहाँ पे क्वेश्चन राइज ये होती है कि व्हाट डज रिप्रेजेंट द पावर ऑफ लेंस, ये एक्चुअल होती क्या है पावर ऑफ लेंस की, इसकी क्या जरूरत पड़ी, इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि पावर ऑफ लेंस होती क्या है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। वो तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग लिख देते हैं कि पावर ऑफ लेंस इक्वल टू पी इक्वल टू 1/f, तो बट ये एक अलग चीज है। बट इसका रियल मीनिंग क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है। देखिएगा, क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, इसकी क्या उज्ज्वल मीनिंग है, क्या इसका एक्चुअल डेफिनेशन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पावर ऑफ लेंस जो रिप्रेजेंट करती है ना, वो एक्चुअल रिप्रेजेंट करती है मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ फॉलिंग लाइट ऑन ए लेंस। किसी भी लेंस के ऊपर में अगर लाइट रे इंसिडेंट करती है तो कितने, अब जब वो इंसिडेंट करती है तो डेफिनेटली रूप से या तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। अगर वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है तो उसका कोई ना कोई मेजरमेंट होगा, चाहे आप एंगल के फॉर्म में उसको डिफाइन करें या किसी भी तरह से उसको डिफाइन करें। तो एक्चुअली में उसको हम लोग एंगल के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। वो बाद में मेरा p बराबर 1/f आ जाता है, बट एक्चुअल में वहां पे हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, वो आपका एंगल के फॉर्म में डिफाइन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है कि मेजर ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ इंसिडेंट और फॉलिंग बीम ऑफ लाइट ऑन ए लेंस। तो किसी भी लाइट रे को जब हम किसी लेंस पे या बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो कितना वो डाइवर्ज या कन्वर्ज करता है, उसका मेजरमेंट जो होता है वो आपका कहलाता है पावर ऑफ लेंस। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जो होती है वो लाइट रे को क्या करता है, ये बीम ऑफ लाइट रे को वो कन्वर्ज करती है, जबकि आपका कॉन्केव लेंस वो डाइवर्ज करती है। तो इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और कॉन्केव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद क्या होती है कि जब हम लोग यहां तक समझ गए तो रियल में हमने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए कि कोई लेंस मैंने ले लिया, अब यहां पे लाइट रे इंसिडेंट किया, ये आपका क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर गया। तो ये लाइट रे जब कन्वर्ज करती है तो यहां पे सवाल ये अराइज होती है कि कितने डिग्री से कन्वर्ज किया या कितने डिग्री से डाइवर्ज किया। जैसे मान लीजिए कि लेंस आपका कॉन्केव हो तो इस केस में आपका लाइट रे क्या होता है, डाइवर्ज करता है। तो डाइवर्ज करता है तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि कितने डिग्री से ये डाइवर्ज किया। इस चीज का जो मेजरमेंट करते हैं ना, यही इसकी रिप्रेजेंट, यही जो होती है आपका पावर ऑफ लेंस होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग जब इसको डिफाइन करते हैं ना पावर ऑफ लेंस, तो वो हम लोग टेंजेंट लेकर, मतलब जिसको हम लोग tan थीटा कहते हैं ना, उसका डेफिनेशन ये आता है। बट जब हम लोग फॉर थिन लेंस की डिस्कस करते हैं तो वही कंक्लूजन जो होता है फाइनली p इक्वल टू 1/f के फॉर्म में आ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टली क्या कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज मेजर्ड एज मीटर
इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। ये एक डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, बट ये एक पर्टिकुलर केस आता है जब अगर आपका लेंस थिन हो तो उस केस में उसको आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपका लेंस की मोटाई ज्यादा हो तो उस केस में आप इस फॉर्मूला का नहीं यूज कर सकते। उस केस में आपको कितने डिग्री से वो डाइवर्ज या कन्वर्ज कर रही है वो आपको मेंशन किया पड़ेगा, और उसका यूज करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा या आपको डिड्यूस करना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इसका एक्चुअल डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम लोग इसके मेन फॉर्मूले के डिडक्शन की तरफ चलेंगे, किस तरह से हम लोग उसको डिड्यूस करेंगे। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिएगा, लिखिएगा, इट इज, हम लोग इसका फाइनल डेफिनेशन भी बताएंगे कि आप लोग को एग्जाम में क्या लिखना है, बट सबसे पहले तो नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को सीखना है। इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ डाइवर्जिंग और converging of it is a measure of diverging or converging of a beam of light, a beam of light falling on lens। तो ये जो होता है ये मेजर ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ, इट इज मेजर्ड, इट इज मेजर ऑफ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन लेंस। ठीक, तो ये जो होता है ना ये आपका कितने लाइट रे किस एंगल से वो डाइवर्ज किया कन्वर्ज किया उसका जो मेजरमेंट होता है वो तो एंगल वास्तव में हम लोग बताए थे कि टेंजेंट के फॉर्म में डिफाइन करती है, बट ये जो होती है ना इसी का ही मैंने आपका यही चीज मेजर करती है कि वो जो बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किया वो किस तरह से डाइवर्ज या कन्वर्ज कर रही है, उसका जो मेजरमेंट होती है। आपका लेंस हुआ तो लेंस हुआ, जो भी हो तो लेंस है, तो कितनी किस तरह से या किस मेजरमेंट से वो आपका कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रही है, वही मेजरमेंट आपका पावर ऑफ ए लेंस होता है। तो ये हो गया। तो इट इज द मेथड ऑफ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन लेंस। अब देखिए ये हो गया। तो अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि जब आप जानते हैं कि कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग ऑफ ए लेंस होती है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या है कि देखिए आपका डाइवर्जिंग की जब बात आती है तो आप लोग कौन सी लेंस की बात करते हैं, कॉनकेव लेंस का, और कन्वर्जिंग की बात जब करते हैं तो आप लोग कन्वेक्स लेंस का। तो कह सकते हैं कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेज beam of light while diverges by concave lens। तो यहां पे ये आती है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होती है वो बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करती है, जबकि आपका डाइवर्ज करती है कौन, ये आपका कॉनकेव लेंस। आप लोग जानते हैं कि कन्वर्ज करने का मतलब होता है कि सारे लाइट डिफरेंट डिफरेंट वे से जाते हैं बट एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, और डाइवर्ज करने का मतलब होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट एक ही पॉइंट से इंसिडेंट होकर के इन डिफरेंट डिफरेंट वे वो डिफरेंट डिफरेंट पथ को डिफरेंट डिफरेंट पथ पे वो क्या करेगा, आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये आपका हो जाता है। अब देखिए कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेज बीम ऑफ लाइट व्हाइल डाइवर्जेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, जबकि आपका बीम ऑफ लाइट होता है वो डाइवर्ज किया जाता है किसके द्वारा, कॉनकेव लेंस के द्वारा। अब इसके बाद जो आता है देखिए, तो अब ये आपका इसका एक्चुअल मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि पावर ऑफ लेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अब इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो हम जो भी आपको बता रहे हैं इसका दो डेफिनेशन हम बताएंगे, एक तो आपका लास्ट कंक्लूजन वाला और एक आपका सिंपल डेफिनेशन बताएंगे। वो देखिए वो है the power of a lens, the power of a lens is defined as the tangent of the angle by which it
कन्वर्जेज और डाइवर्जेज, आप लोग को दिख रही है, हाँ, कन्वर्जेज और डाइवर्जेज ए बीम ऑफ लाइट falling at unit distant from the ऑप्टिकल सेंटर। ये इसका एक्चुअल डेफिनेशन है। ये क्या होता है कि देखिए यहां से जो है ना, यहीं से आपका इसका जो रिजल्ट है ना, वो आपका कंक्लूजन निकलेगा। तो इसका डेफिनेशन है कि द पावर ऑफ ए लेंस इज द डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल। तो एक पर्टिकुलर एंगल का ही टेंजेंट होता है बाय विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। आप लोग जानते हैं जिस तरह से मिरर में आपका पोल होता है, उसी तरह से आपका लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है, जिसके जहां से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डिस्टेंस को रेफर करते हैं, दैट मींस मेजर करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है ना, जब लाइट रे या बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है किसी सरफेस पे, तो वो कितने डिग्री से वो लाइट रे डाइवर्ज कर रहे हैं या कन्वर्ज कर रहे हैं, उसका जो मेजरमेंट होता है ना, उसका जो टेंजेंट होता है, दैट विल बी कॉल्ड, वो जो आपका कितने डिग्री से वो आपका कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, वो जो होता है उसी का मेजरमेंट जो होता है आपका पावर ऑफ लेंस कहलाता है। और ये कह रहा है कि यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस हम लोग जोड़ दिए कि बाय विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मींस दैट आपका ये आ जाता है कि ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है वहां से यूनिट डिस्टेंस पे वो डाइवर्ज या कन्वर्ज करे, तो वो कितने डिग्री से हम लोग उसको इंसिडेंट करें, कितने डिग्री से हम लोग लाइट रे को, मतलब लाइट रे को किस तरह से इंसिडेंट करें कि वो एक प्रॉपर एंगल से डाइवर्ज या कन्वर्ज हो, कितने यूनिट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, 1 यूनिट, दैट मींस यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस मतलब ऑप्टिकल सेंटर से अगर आपका वो जब वो पास करने चाहिए बीम ऑफ लाइट, तो आपका ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस से पास करते हुए रहे, तो वो एक प्रॉपर एंगल से हम लोग जब उसको इंसिडेंट करेंगे और वो रिफ्लेक्ट करेगी एक प्रॉपर एंगल से, चाहे वो डाइवर्ज करे या कन्वर्ज करे, तभी तो मुझे वो यूनिट डिस्टेंस से वो पास करेगी, ठीक, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, वरना ये मुश्किल है। तो यही चीज होता है ना आपका पावर ऑफ ए लेंस को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप लोग यहां तक समझ गए तो इसका थोड़ा सा हम लोग डिडक्शन की तरफ चलते हैं, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले है उसके तरफ चलते हैं। देखिए, तो इसके जो मेनली फॉर्मूला है, हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, उसी में हम लोग शो करते हैं, और कॉन्केव लेंस में भी सेम कहानी आती है, बस थोड़ा सा डिफर कर जाते हैं कि उसमें हम लोग लाइट रे को डाइवर्ज कर देते हैं, सॉरी कन्वर्ज कर देते हैं, और इसमें जो हम लोग सॉरी इसमें कन्वर्ज कर देते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, और उसमें जो होती है मैंने डाइवर्ज कर देते हैं कॉन्केव लेंस में। तो अगर हम मान लीजिए कि एक लेंस ले लिए, ये मेरा लेंस है, आपका कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों ने ले लिया, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लूं रिफ्रैक्शन को शो करने के लिए, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ पर मेरा F1 यहाँ पे इसी तरह से रहने दीजिए, F1 आपको बाद में देखेंगे। अब ये जो मेरा x डैश x, सब इसको मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग को क्या मेजर करना है कि आपका पावर ऑफ लेंस हम लोग किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला डिड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक सिंबल वगैरह ले लेते हैं। ये मान लें कि लाइट रे को हमने इंसिडेंट किया, अब रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये पास करके, इसका मान लीजिए कि इसका हमने नाम रख दिया F रख दिए, और ये जो है ना इस तरह से किया। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे तो हमने लिया कि इनफिनिटली पॉइंट से ये क्या आ रहा है, इंसिडेंट करते हुए आ रहा है, बट यहाँ पे आप इस तरह से भी ले सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से भी इंसिडेंट करते हैं, जिस तरह से आपकी मर्जी है वो आप पे डिपेंड करता है किस तरह से करते हैं। अब देखिए ये मान ले कि मैंने ये जो लाइट रे को इंसिडेंट किया ना, वो h डिस्टेंस से मैंने किया। अब डेफिनेटली रूप से जब लाइट रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इंसिडेंट होगा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस इन अदर साइड, दूसरी तरफ क्या करता है कि फोकस से पास होकर के गुजर जाती है। तो वही कहानी हुआ। अगर मैं इसको h लिखूं और इसको मैंने आप लिखा, अब देखिए बात यहाँ पे आती है
कि अगर मैं इसको पैरेलल में, इसका ओरिजिनल पथ जो थी, इसकी जो डायरेक्शन थी इंसिडेंट रे की, वो इस डायरेक्शन में जा रही थी। अब यहाँ पे कि ये जो एंगल है, ये कौन सी एंगल बता रही है? तो ये एंगल बता रही है कि इसका ओरिजिनल पथ इतना था, बट ये इतना डिग्री से क्या हुआ, इतने डिग्री से डेविएट कर गया। तो ये जो डेविएशन ऑफ रे है, जो कि यहाँ पे कन्वर्जन शो कर रही है, ये जो कन्वर्जन है, इसको अगर मैं डेल्टा मान लूं, तो डेफिनेटली रूप से ये जो प्रिंसिपल, ये जो आपका लाइट रे जो इंसिडेंट किया, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। इन दैट केस डेफिनेटली बाय अल्टरनेट एंगल, दिस एंगल इफ डेल्टा, देन इट विल बी आल्सो डेल्टा। तो ये भी क्या होगा, डेल्टा होगी। अगर मैं इसका मान लिया कि इसका मैंने नाम लग दिया ए, ये मेरा ओ है, ये मेरा एफ है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस अगर मैं चलूं तो यहां पे लिख सकता हूं, चलिए इसको मैं मिटा लूं। अगर मैं डेफिनेशन की तरफ चलूंगा तो उसमें मैंने क्या बताया कि द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच इट डाइवर्जेस और कन्वर्जेस, बाय विच इट डाइवर्जेस और कन्वर्जेस। तो यहां पे इसका मतलब हुआ कि लाइट रे जो थी, ये मेरी, ये आपका क्या है, यहां से यहां जो मेजरमेंट्स मैंने किए, ये वास्तव में क्या है, आपका फोकल लेंथ है, ये मेरा फोकल लेंथ है, और ये आपका एच है, हाइट है। अगर मैं यहाँ पे पावर ऑफ लेंस से मेजर करूं तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AOF, इन ऐसे लिखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, अगर पावर ऑफ लेंस के डेफिनेशन से मैं चलूं तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, टेन डेल्टा। टेन डेल्टा जो हो गया मेरा, टेन डेल्टा अगर मैं यहां से डिफाइन करूं, दैट विल बी क्या होगा, AOF, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल AOF में अगर मैं डिस्कस करूं तो टेन डेल्टा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मेरा AO होता है, OF मेरा बेस होता है, तो यहां से मैं कर सकता हूं AO डिवाइडेड बाय OF, ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया। यहां पे लिख सकते हैं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AOF, इस ट्रायंगल में मैंने डिस्कस किया, तो AO अपॉन OF हो गया, दैट इंप्लाइज दैट tan डेल्टा इज इक्वल टू AO बराबर मेरा क्या हो गया, H डिवाइडेड बाय, ये मेरा क्या हो गया, F हो गया, H अपॉन F हो गया। तो tan डेल्टा इज इक्वल टू H अपॉन F हो गया। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि H अपॉन F हो गया, तो अब जो है ये कि दैट इंप्लाइज दैट डेल्टा बराबर अगर मैं निकालूं तो मेरा आ गया tan इनवर्स H अपॉन F। अब देखिए यहाँ पे अब क्या है कि H अपॉन F आ गया, tan इनवर्स डेल्टा बराबर tan इनवर्स H अपॉन F। ये जो मेरा है ना, ये डेल्टा, डेल्टा का मेजरमेंट मैं यहां से निकाल सकता हूं, लेकिन ये जो टेंजेंट है ना इस एंगल का, ये आपको रिप्रेजेंट करती है पावर ऑफ लेंस को। दैट मींस अगर आपको रियल में पावर ऑफ लेंस को निकालना हो तो आपको इसी फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, H अपॉन F। H अपॉन F का मतलब हुआ, F तो आपका फोकल लेंथ है, और ये जो H है ना, H का मतलब हुआ कि आप जो लाइट रे को इंसिडेंट किए विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, उससे कितने डिस्टेंस में पैरेलली वो इंसिडेंट किया जाए, किस पॉइंट पे स्थित, यहां से यहां का दूरी कितना है, ये चीज रिप्रेजेंट करती है H। तो एक प्रॉपर वे में हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रॉपर डेफिनेशन लेने के लिए हम लोग H को 1 मान लेते हैं, और उस केस में वो क्या आता है देखिएगा आप लोग ध्यान से, ये डेफिनेशन चेंज कर जाती है, वो देखिएगा कैसे चेंज करते हैं। तो यहां तक आ गया tan डेल्टा बराबर तक पुनः, अब देखिए इफ, इसी में लिखिए आप लोग, साइड में लिख लेते हैं, इफ H इज इक्वल टू 1, अगर H इज इक्वल टू 1 होगा तो आपका क्या होगा, tan डेल्टा बराबर 1 अपॉन F, ये 1 अपॉन F आ गया। फॉर थिन लेंसेज, फॉर थिन लेंस, अगर ये लेंस पतली हो तो उस केस में मैंने बताया था कि ये लाइट रे काफी स्मॉल एंगल से इंसिडेंट करेगी, तो उस केस में क्या होगा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने बताया था थिन लेंसेज के लिए tan थीटा इज रफली, थीटा इज इक्वल टू, या रफली बोल सकते हैं sin इन ऑर्डर टू sin थीटा, ये तीनों अप्रोक्सीमेट सेम होते हैं। तो इस केस में अगर मैं थिन लेंसेज की बात करूं तो tan डेल्टा बराबर जो मैंने 1 अपॉन F लिखा, तो इसको मैं डायरेक्टली डेल इज इक्वल टू 1 अपॉन F लिख सकता हूं, और इसी को हम डेल को कभी-कभी p से रेफर कर देते हैं और p इज इक्वल टू 1 अपॉन F आ जाता है। और याद रखेंगे इन मीटर,
इसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। ये जो फोकल लेंथ होती है इसको मीटर में मेजर करते हैं। तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन जो मैंने इससे पहले लिखा था वो इसका रियल डेफिनेशन है, लेकिन लोग क्या करते हैं इस मैथमेटिकल इक्वेशन को डायरेक्ट लैंग्वेज में यूज करके उसके पावर ऑफ लेंस को डिफाइन कर देते हैं। ठीक, तो आप यहां से भी चल सकते हैं और वहां से भी चल सकते हैं। तो आपका मैंने अभी तक में एक डेफिनेशन लिखा दिया और एक डेफिनेशन और हम आपको लिखा देते हैं इसका, वो क्या है वो देखिएगा। चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, तो इसको मिटा लेते हैं हम लोग। अगर मैं इसको मिटा लिया तो आप लोग देखिएगा, so it can be defined as the यहाँ पे इट के जगह पे आप लोग लिख सकते हैं पावर ऑफ लेंस, मतलब हम सेंटेंस को ज्वाइन कर दिए। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं पावर ऑफ लेंस, ये मत लिखिएगा कैन बी, इसको मत लिखिएगा और यहाँ से लिखना शुरू कर दिएगा। अगर आपको रियल डेफिनेशन लिखना तो उस केस में हम सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं पर उसी पैराग्राफ में इसको भी लिख रहे हैं, इसलिए हम इट कैन बी लिखे हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मेजर्ड इन, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, मेजर्ड इन, तो मीटर में हम लोग मेजर करके क्या किए हैं इसका डेफिनेशन लिख दिया, दैट इज P इक्वल टू 1/f। ये आपका डेफिनेशन हो गया। ठीक, इसके बाद लिखिएगा इट इज जनरली डिनोटेड बाय P and its SI unit B पर मीटर, मीटर का पावर 1 माइनस 1, और डायोप्टर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डायोप्टर, या इसी को हम लोग डायोप्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट जो हो गया, या तो आप बोले पर मीटर या आप क्या बोलेंगे डायोप्टर। अब देखिएगा एक बात और है, इसका मतलब हुआ क्या हुआ 1 पर मीटर बराबर क्या हो गया 1 डायोप्टर। डायोप्टर को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ये हो गया। अगर आप लोग ये चीज सीख गए कि 1 पर मीटर बराबर 1 डायोप्टर होती है, अब यहाँ पे कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या करते हैं लोग कि अच्छा इसमें एक दो और रिजल्ट आते हैं वो भी लिख लेंगे आप लोग। चलिए अब देखिए कि मैंने लास्ट कंक्लूजन जो आप लोगों को निकाल के दिया है इसको मिटा लेते फिर। देखिए तो मैंने जो लास्ट कंक्लूजन आप लोगों को निकाल के दिया वो P इक्वल टू F है। तो पावर ऑफ लेंस से मुझे निकालना पड़े तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आपको फोकल लेंथ चाहिए। अगर फोकल लेंथ चाहिए तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं इजीली पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होती है कि अगर मैं फोकल लेंथ तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, तो विद द हेल्प ऑफ फोकल लेंथ वी कैन से दैट अबाउट पावर ऑफ लेंस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी हम लोग बोल सकते हैं। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो उस केस में बोलेंगे कि पावर ऑफ लेंथ पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव होगी। तो आप लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, और जबकि कॉन्केव लेंस की जो हम लोग मानते हैं वो आपका नेगेटिव होती है। तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो आपका न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव मानते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस के आपका फोकल लेंथ को, और कॉन्केव लेंस के फोकल लेंथ को हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव मानते हैं। तो अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि अगर आपका पावर पॉजिटिव है, पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव है, कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के लिए कर सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होगा, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अगर ये आपका पावर यही निगेटिव आ जाता है तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, या कॉनकेव लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अंदर आ जाता है कि पावर ऑफ लेंस होती है किस तरह से होती है। चलिए
तो इसको 2 पॉइंट तो याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं कि अगर पावर ऑफ लेंस आपका 5 डायोप्टर है तो बताइए कि वो किस तरह का लेंस हो सकता है। याद रखना ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आपका एक न्यू टर्म और आएगा जो इसी से रिलेटेड है, कभी कभी बोर्ड में आप लोगों को पूछ देगा कि डिफाइन वन डायोप्टर। वन डायोप्टर क्या होता है, इस चीज को डिफाइन करना है। चलिए उसको भी हम लोग सीख लेते हैं, बहुत इजी है वो तो। आप मैथमेटिकली आप समझ सकते हैं कि वन डायोप्टर का मतलब क्या है कि P बराबर 1, दैट मींस देखिए अब आपको क्वेश्चन देगा कि डिफाइन वन डायोप्टर, डिफाइन वन डायोप्टर। तो कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे उस चीज को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सिंस वी नो दैट power of lens, that means P is equal to 1 upon F in meter। हम लोग मीटर में मेजर करते हैं तो P is equal to 1 upon F होता है। If P is equal to 1 diopter, then F is equal to 1 meter। तो अगर आप P बराबर 1 डायोप्टर लेते हो तो F बराबर क्या होगा, ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन F बराबर 1, तो F बराबर 1 मीटर आ जाएगा। दैट इज हम लोग कह सकते हैं 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज द 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज द या ऐसे लिखिए 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर ऐसे लिखिए 1 डायोप्टर, लिखिए इस तरह से 1 डायोप्टर, सो दैट इज 1 डायोप्टर इसका डेफिनेशन मतलब दैट इज 1 डायोप्टर, वैसे लिखिए इट इज डिफाइंड एज it is defined as the power of lens, 1 डायोप्टर का डेफिनेशन है आप लोग, पावर ऑफ लेंस हैविंग, ऐसे लिखिए इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ ए दैट लेंस, पावर ऑफ ए दैट लेंस हैविंग फोकल लेंथ, जिस लेंस के पास फोकल लेंथ 1 मीटर होता है उसी लेंस का जो आपका पावर होता है वो आपका 1 डायोप्टर के बराबर होता है। ये आपका एक्चुअल डेफिनेशन है 1 डायोप्टर का, मतलब 1 डायोप्टर का फाइनल जो आपका कंक्लूजन हो गया। तो इस तरह से लिखेंगे तो आपका जो टीचर होगा ना उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि रियल में उसके पास डीप नॉलेज है इसके बारे में। चाहिए तो ये भी हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए होता क्या है कि एक नॉर्मल लेंस अगर हम लोग लेते हैं तो उसकी इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, तो किसी चीज को इजीली पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ज्यादा छोटी चीजों को देखना हो या दूर की चीजों को देखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्यादा मैग्नीफाई करना हो, किसी भी चीज के इमेज को मुझे ज्यादा से ज्यादा नीट एंड क्लीन पिक्चर को या फोटोग्राफ करना हो, तो उस केस में हम लोग किस तरह का लेंस उपयोग करेंगे। तो वहां पे हम लोग जब लेंस यूज करते हैं ना तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हैं। मोर देन 1 लेंसेज को हम लोग क्या करते हैं, कोएक्सियली एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद जो उसका इक्विवेलेंट जो आपका पावर देती है ना, वही इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो होती है वो इस तरह से देती है कि वो ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकती है, उस इमेज को शार्प बना देती है या मोर जो आपका। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जब हम लोग निकालेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के हेल्प से ही हम लोग इस तरह का जो हम लोग का डे टू डे लाइफ में किसी चीज को जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों का हम लोग जब भी इस तरह की चीज को जब भी हम लोग देखने का काम करते हैं तो वहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का ही उपयोग करते हैं। ठीक, तो
तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आज का फिर एक न्यू टॉपिक। आप लोग के एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि वो आपका फॉर्मूला जो है वो डिड्यूस करके दिखाए, तो इसलिए आप लोग को सीख रहा है। तो आप लोग का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज का कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मान लिया कि दो लेंस ले लेते हैं। इस तरह से हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि दोनों को हम लोग को कोएक्सियली रखना पड़ता है। कोएक्सियली का मतलब होता है कि दोनों के एक ही एक्सिस से हम लोग काम करेंगे। देखिए, ये मान लिया, ये आपका मान, इस पॉइंट को P मैंने मान लिया। अब देखिए, मान लीजिए कि इस तरह से हम लोगों ने इसका इमेज फॉर्म कर लिया। इसका नाम मान लीजिए एक मिनट के लिए कि आपका A है, और ये मेरा ये जो लेंस है ये मेरा लेंस B है। ठीक, दोनों लेंस का मैंने नाम रख दिया। इसकी जो फोकल लेंथ है उतना ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे तो फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए कुछ चीजों को हम लोग केवल साइड में लिख देते हैं। इस ये जो आपका A लेंस है इसकी फोकल लेंथ F1 है और इसकी फोकल लेंथ F2 है। तो आप लोग जिस तरह से रेसिस्टेंट वाले में पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रिक करंट में आप लोग थोड़ा बहुत क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, तो आप लोग का जो सीरीज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होता है, तो वहाँ पे भी इक्विवेलेंट सीरीज है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आती है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपका दोनों को जब कॉम्बिनेशन किए तो उसका जो फाइनल रिजल्ट मिला उसके किसके बराबर, वो किसके इक्वल है, वही आपका इक्विवेलेंट होता है। तो सिमिलर कंडीशन है यहाँ पे कि इसका फोकल लेंथ F1 है, इसका फोकल लेंथ F2 है। दोनों को कंबाइन करने के बाद इसका पावर चेंज कर जाएगा। इसका अगर पावर चेंज करेगी तो फिर एक दूसरा नया पावर आएगी, तो उस नया पावर के कोरेस्पॉन्डिंग क्या होगी, एक नया फोकल लेंथ आएगी। मतलब इन दोनों का पावर होगा किसी ना किसी तो लेंस के पावर के बराबर होगा। ठीक, तो वो जो जिसके बराबर होती है ना उसकी जो फोकल लेंथ होती है उसी को हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। तो अगर मान लीजिए इसका F1 है और इसका F2 है, आप उसके बाद मान लीजिए एक मिनट के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा और लाइट रे को दो तरह से हम लोगों ने इंसिडेंट कर दिया। एक लाइट रे को मान लिया कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग इंसिडेंट कर दिया, तो इससे तो फायदा ये हुआ कि विदाउट डेविएशन ही चलेगी, और इस लेंस के लिए भी कर दिया और इस लेंस के लिए भी कर दिया। मान लें कि हम इमेज को इस तरह से बना रहे हैं। अब जैसे कि फर्स्ट लेंस है तो फर्स्ट लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म किया गया मान लीजिए आपका ये है, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, इसका नाम मैंने I1 रख दिया। फिर क्या हुआ कि सेकंड लेंस है, तो सेकंड लेंस ने भी क्या किया, एक नया इमेज बनाएगा। तो इस लेंस के लिए फिर कुछ अलग बनाइए। तो इस लेंस के लिए अगर ये इमेज बनाने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, ये जो लेंस होगा डेफिनेटली रूप से इमेज को थोड़ा सा इधर बना देंगे, ये I हो जाएगा। ठीक, तो एक्चुअल फाइनल इमेज कौन हो गया, वो I हो गया जो कि B के द्वारा फॉर्म किया गया, और ये A के द्वारा जो बनाया गया वो I1 इमेज बनाया गया। समझ गए? अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए तो अब आप यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर हम लोग इसको देखिए, इस पॉइंट को हमने P माना, ये आपका पहला ऑप्टिकल सेंटर है और ये आपका O मैंने मान लिया। चलिए O मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पहला ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका दूसरा ऑप्टिकल सेंटर। हम लोग हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले दो थिन लेंस को हम लोग को एक्चुअली एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे हम लोगों ने इसको ज्वाइंट कर दिया। अब देखिए इसका ये दोनों थिन लेंसेज है, इसमें क्या होता है कि दोनों का ऑप्टिकल सेंटर इतना नियर होता है कि हम लोग किसी भी डिस्टेंस को जैसे इस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने के बजाय हम इस P से मेजर कर सकते हैं और इस ऑप्टिकल सेंटर से इस P से ही कर सकते हैं। तो अगर डिस्टेंस को मेजर करना हो तो चाहे इमेज डिस्टेंस हो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, तो वी मे रेफर एट द प्लेस ऑफ बोथ ऑप्टिकल सेंटर बाय P। तो दोनों ऑप्टिकल सेंटर के बजाय हम लोग P से मेजर कर सकते हैं। अब देखिए कि अगर मैं इस P से मेजर करता हूं तो डेफिनेटली आप लोग सोचेंगे कि जब इसी को हम रेफरेंस पॉइंट माने फॉर इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो डेफिनेटली रूप से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा U। इस लेंस के लिए फॉर लेंस A के लिए जो मेरा इमेज होगा वो I1 है, तो इसके लिए मैं कर सकता हूं कि इसका जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या हो गया V1, एक मिनट के लिए मान लिए। और फिर लेंस B के लिए जो मेरा ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा V। वो क्या आ जाएगा V। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो गया V, और फिर ये डिस्टेंस हो गया आपका V1, और ये आपका U हो गया। तो इस तीन चीज को आप लोग याद रखेंगे कि मैंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया कहाँ पे क्या करना है। इसके मतलब इसमें कुछ है नहीं,
बस थोड़ा सा लैंग्वेज हम लोग उसको लिख लेते हैं ताकि आप लोग बाद में अगर फिर से बनाएंगे तो समझ सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, मुझे जो ऑपरेंड करना था वो इक्विवेलेंट पावर बोली या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आफ्टर कंबाइनिंग टू थ्री लेंसेज, कोएक्चुअली दो थ्री लेंसेज को अगर कोएक्चुअली एक दूसरे के कंबाइन कर देंगे तो इन दैट केस व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और पावर। तो पावर या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होते हैं वो चीज का मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑब्टेन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा लैंग्वेज देते हैं ताकि आप लोग समझ में। देखिएगा, कंसीडर टू lenses A and B of focal length f1 and f2, f1 and f2, दो फोकल लेंथ f1 और f2 वाले दो कंसीडर टू lenses A and B of focal length f1 and f2 placed in contact to each other coaxially, प्लेस्ड कोएक्सियली यहीं पे लिख लीजिए कोएक्सियली। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि मैंने दो लेंस को कंसीडर किया, एक ए और एक बी, जिसका फोकल लेंथ f1 और f2 है, और उस दोनों को क्या क्या एक दूसरे के काफी नियर में कांटेक्ट में मैंने रख दिया कोएक्सियली। अब हम लोग लिखते हैं लेट द, इसको मिटा लेते फिर से, या ऊपर तो जगह नहीं है, यहां पे लिखिए लेट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिहाइंड ऑफ लेंस ए एट ओ। तो मैंने मान लिया कि एक आपका ऑब्जेक्ट ओ पे सिचुएटेड है जो कि लेंस ए के बिहाइंड में, दैट फॉर्म्स इमेज एट I1। तो ये जो इमेज बना रहा है ये आपका I1 बना रहा है लेंस ए के द्वारा जो इमेज बनाया गया I1। अगेन ये जो आपका I1 इमेज है ये लेंस ए के लिए, ये लेंस बी के लिए किस तरह ट्रीट होगा, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। लेंस ए के लिए जो इमेज बना वो लेंस बी के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। फिर क्या करेगा, और लेंस बी जो है उसका अगेन इमेज बनाएगा, इसको किस तरह मान करके, ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके। तो हम लोग लिखेंगे अगेन I1 is treating as object by lens B, and finally forms the image at I। और फाइनली उसने क्या किया कि वो जो इमेज बनाया बी के द्वारा वो कहां पे बना दिया, आई पे इमेज बना दिया। अब देखिए यहां तक अगर आप लोगों ने समझ लिया तो जो उसका सिंबॉलिक था उसको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यू भी और V1 को मैंने क्या किया पहले ही आप लोगों को इसमें मेंशन कर दिया था इमेज में। चलिए अब देखिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। बस छोटी सी चीज है इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। एक जगह आप लोग अगर मिस्टेक करने से बच जाएंगे तो फिर इक्विवेलेंट लेंस निकालना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना, या इसको क्या कहते हैं पावर ऑफ लेंस डिराइव करना, इसके लिए एक्सप्रेशन बहुत ईजी है। अब देखिए ये मेरा ठीक है, सॉरी होता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर यहाँ तक आप लोगों ने समझ गया तो मैंने यहाँ पे जो इसमें जो मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट में रखा हूँ सारी चीज को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, किसका क्या फोकल लेंथ, क्या कौन सा इमेज किसके द्वारा बनेगी, कौन किसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना है, लेट
we assume, let we assume the other optical lens that is the other ऑप्टिकल लेंस। तो मैंने मान लिया कि हम क्या किए, एक अदर ऑप्टिकल लेंस कंसीडर किए, ऑप्टिकल लेंस हुज फोकल लेंथ इज एफ, which as equivalent to system of two given, नीचे आप लोगों को दिख रही है, एवं लेंसेज। तो हमने क्या किया, इस दोनों लेंस को जब कंबाइंड कर दिया तो उस केस में इस दोनों के इक्विवेलेंट एक तीसरा लेंस माना जो कि इसके इफेक्टिव फोकल लेंथ के बराबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही चीज मैंने लिखा, लेट वी assume the other optical lens whose focal length is f which is equivalent to system of two given above lens। तो दोनों के लेंस के बराबर है, दोनों के कॉम्बिनेशन के बराबर। चलिए अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इधर आप लोग लिख लीजिएगा, फॉर द लेंस ए के लिए जो है इसकी कहानी बताते हैं। इसके लिए अगर आप यहाँ पे लेंस फॉर्मूला थिन लेंस है तो इस केस में आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, 1/b - 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे कह सकते हैं 1/v। ये लेंस ए के लिए अगर मैं कहूँ तो 1/v, v का मतलब इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस हमने बता दिया कि ये जो तीनों पॉइंट है, ये जो ये पॉइंट है, ये और ये दोनों लेंस काफी क्या है, थिन है, बहुत ज्यादा पतला। अगर दोनों लेंस पतला है तो उस केस में क्या होगा कि दोनों का दोनों जो ये सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर, इस दोनों को हम लोग जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली क्या करते हैं, किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अगर मैं लेंस ए की बात करूं तो अगर मैं लेंस ए से इमेज डिस्टेंस मेजर करूंगा तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करूंगा, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दोनों को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। बट यहाँ पे है क्या कि ये भी आपका, इसमें भी हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे वो अलग बात है, बट ये दोनों ऑप्टिकल सेंटर दोनों थिन लेंस होने की वजह से क्या है कि दोनों के दोनों ऑप्टिकल सेंटर काफी नियर सिचुएटेड है, जिसकी वजह से इस दोनों पॉइंट से रेफर करने के बजाय हम पीछे रेफर कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग पीछे रेफर करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर द थिन लेंस ए के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से नहीं मेजर करके हम लोग सब चीज यहाँ से मेजर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सबसे पहले मेरा क्या आता है 1/v। तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस मेरा v1 है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर लिखेंगे फॉर द इमेज फॉर द लेंस बी। अगर मैं लेंस बी की बात किया तो 1/b - 1/u इक्वल टू मेरा क्या होगा 1/f। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो I1 होगा लेंस बी के लिए आपका ऑब्जेक्ट के तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पे कहेंगे 1/v1, देखिए 1/v माइनस 1/u, तो 1/v फाइनल इमेज तो यही है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1/v लिखेंगे माइनस 1/u, ये मेरा फाइनल इमेज इसके लिए। और u क्या हो गया, लेंस बी के लिए ये आपका u हो गया v1, तो v1 इक्वल टू क्या हो गया 1/f2, ये आ गया। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक, ये आ गया। अब नीचे वाला थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। इसको मिटा लेते हैं, देखिएगा आप लोग आगे। अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो देखिएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दिया तो देखिए एलएचएल में देखिए 1/v1 और 1/v1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या 1/v - 1/u। तो यहाँ से कह सकते हैं 1/v - 1/u इज इक्वल टू ये जो हो गया 1/f1 प्लस 1/f2, ये दोनों ऐड हो जाएगी। ये दोनों जब ऐड हो गई तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है, ध्यान से देखेंगे
वन अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू। अब ये वन अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू क्या है, ये एक फॉर्मूला है। ये दोनों लेंस को जो हमने कंबाइंड किया, तो मान लिया एक मिनट के लिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, इस दोनों लेंस को हमने कंबाइंड किया तो एक तीसरा लेंस बन गया, और एक तीसरा लेंस मान लिया कि यहीं पर बन गया, यहीं पे बन गया। और ये जो तीसरा लेंस बना ना, इसके लिए ये आपका भी और ये आपका यू हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। तो अब ये क्या है कि डेफिनेटली रूप से हमने बोल दिया था पहले कि अगर भी और यू वन अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू किसका फॉर्मूला है, वन अपॉन एफ के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ थिन लेंसेज। तो ये आपके किसके बराबर आ गया, वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, इसके बराबर हो गया। अब देखिए ये वन अपॉन एफ क्या है, एक्चुअली में ये पावर ऑफ ए लेंस है, किस लेंस का, जो आपका इक्विवेलेंट लेंस मिला था उसके बराबर। तो यहाँ पे कह सकते हैं P बराबर P1 प्लस P2, ये आपका दो लेंसेज के लिए आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या बोल सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस जो है, आप अगर टू लेंस को कांटेक्ट में रख देते हैं तो उस केस में जो उसके पावर होते हैं ना, वो सिंपल अलजेब्रिक सम के बराबर हो जाते हैं। इक्विवेलेंट पावर ऑफ ए लेंस इज सिंपल अलजेब्रिक सम। उसके बाद आपका अगर वन अपॉन एफ के फॉर्म में बोल सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस विल बी सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंट लेंसेज। तो यहाँ पे तो दो ही लेंस है, तो मैंने दो ही लेंस के लिए बात किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका यह है कि यहाँ पे कई लेंसेज हो सकते हैं। अगर आपका तीन लेंस होगा तो उस केस में वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू प्लस वन अपॉन एफ थ्री। चार लेंस होगा तो वन अपॉन एफ फोर उसी में ऐड हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये एलिजिबल है फॉर, एप्लीकेबल है फॉर मोर देन टू लेंसेज के लिए भी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक्सप्रेशन इसी में लिख लेते हैं, ये आपका आगे फाइनल, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। आप देखिएगा इसी में एक दो सेंटेंस और लिख लीजिए आगे बढ़ा करके। वो लेंस चाहे आप लोग देख लीजिए, क्या लिखना आप लोग को, लिखना है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू प्लस डॉट 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 वन अपॉन एफ एन। इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, या इक्वेशन फर्स्ट सेकंड तो मान लेते, थर्ड मान लेते हैं, दिस एक्सप्रेशन या दिस डेरिवेशन इज एप्लीकेबल फॉर सेवरल लेंसेज। यह जो एक्सप्रेशन है ये कई लेंसेज के लिए एप्लीकेबल है। मोर देन वन लेंसेज अगर कांटेक्ट में रख दिया जाए तो वहां पे भी यह फॉर्मूला काम कर जाता है। ठीक, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसमें कंडीशन लिख लीजिए, एप्लीकेबल फॉर सेवरल लेंसेज इफ लेंसेज आर प्लेस्ड coaxially in contact to each other। अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में रख करके एक दूसरे के कोएक्सियली अगर हम प्लेस कर देते हैं तो इन दैट केस ये आपका हर जगह पे फॉर्मूला काम करेगा। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस P है। तो ये आपका फॉर्मूला आता है, क्योंकि वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन पी बता, सॉरी वन अपॉन एफ इक्वल टू हमने क्या बनाया था, पी पढ़ाया था, तो इसके लिए मैंने इस तरह से भी लिख दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि इस फॉर्मूला का क्या यूज है, ठीक, हम लोग दो लेंस को कांटेक्ट में क्यों रखते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि अभी तो आप लोग नहीं पढ़े, आगे क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग का वही होगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि आप लोग माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, टेलीस्कोप के बारे में पढ़े होंगे। तो माइक्रोस्कोप जैसे कि आप लोग का दो तरह का होता है, एक आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, दूसरा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि आपका सिंपल माइक्रोस्कोप तो कुछ होता नहीं है, वो एक चीज रहती है कि हम लोग बोल सकते हैं कि वो कुछ नहीं तो एक जटिल का कॉन्वेक्स लेंस होता है। वो सिंपली क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता है, तो ज्यादा उसके पास पावर होती भी नहीं है सिंपल माइक्रोस्कोप का। लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है ना, उसमें टू लेंसेज, दो कन्वेक्स लेंस को एक दूसरे को कंबाइंड किया जाता है और कोएक्सियली रख करके इमेज को थोड़ा कोएक्सियली रहता है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रख दिया जाता है,
और वो क्या करता है, इमेज को मैग्नीफाइड करने का काम करता है। पहला जो इमेज बनता है, फिर दूसरा जो बनाता है और उसको मैग्नीफाइड करता है, थोड़ा सा बड़ा बना देता है, ठीक। तो इसलिए हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे जो इसका काम होता है ना, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन का हम लोग यूजेज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिएगा इसका यूजेज लिख सकते हैं आप लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more than two lenses is used to diverge or converge, diverge or converge, diverge or converge considerably, considerably मतलब अपने मुताबिक हम लोग बोल सकते हैं, जिस तरह से हम लोग सोचेंगे उस तरह से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डाइवर्ज या कन्वर्ज कर सकते हैं, या इसको ब्रैकेट में अगर अपना लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं डिजायर्ड मैग्निफिकेशन। एक ही बात हो गया, डिजायर्ड मैग्निफिकेशन। हम लोग को किस तरह से मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट का इमेज जो छोटा बनाना, बड़ा बनाना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कि डिजायर्ड मैग्निफिकेशन। ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कंसिडरेबली, वही बात हुआ। तो अकॉर्डिंग टू जिस तरह से मुझे नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, लेंस को कंबाइन करते हैं। और उसके बाद हम लोग जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होते हैं वो हमको क्या करता है, फाइनल जो होती है आपका अकॉर्डिंग टू आवर गोल, जो मेरा अचीवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ओपन करते हैं। लिखिएगा, इट also enhances the sharpness of the image, the sharpness of the image since the image is formed by the first lens becomes the object of the second lens। तो ये बात यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरा फर्स्ट लेंस का जो आपका इमेज होता है वो सेकेंड लेंस का क्या होता है, सॉरी फर्स्ट लेंस का जो इमेज होता है वो फर्स्ट लेंस के लिए आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इस केस में ऑटोमेटिक अगर पहला लेंस थोड़ा भी उसको मैग्नीफाइड करती है, शार्पनेस करती है, तो डेफिनेटली रूप से दूसरा लेंस ऑटोमेटिक और कर देगी। तो इस केस में इमेज जो होगा, ठीक, वो ज्यादा आपका नीट एंड क्लीन होगा और ज्यादा शार्पनेस शो करेगा। तो इसलिए हम लोग टू और मोर देन टू लेंसेज को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। चलिए, अगर आप लोग यहां तक समझ गए तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन। इसी में देखिएगा, इसमें एक और चीज और जरूरी है, वो भी देख लीजिएगा। इसको मिटा लेते हैं। सिमिलरली इसी में एक और चीज आता है, यहाँ पर तो हम लोगों ने ये आपका मैग्निफिकेशन आप लोग जो पढ़े होंगे ना, ठीक, मैग्निफिकेशन तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि पावर ऑफ लेंस जो होता है, सम ऑफ मतलब क्या, पावर ऑफ लेंस जो होता है आपका अलजेब्रिक सम होता है, ऐसे बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस ऑफ इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस ऑफ ए लेंस, किसी भी लेंस का जो इक्विवेलेंट पावर होती है ना, इज सिंपली अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ ए लेंसेज। तो डिफरेंट इंडिविजुअल पावर ऑफ ए लेंसेज, तो डिफरेंट जो लेंस है उसके जो पावर होते हैं उसके अलजेब्रिक सम के बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट लेंस के जो होते हैं पावर के बराबर होते हैं। चलिए, तो ये चीज अगर आप लोग समझ गए तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन की थोड़ी सी बात आ जाती है। तो आप यहाँ पे मैग्निफिकेशन की भी लिख सकते हैं। Similarly, magnification of इक्विवेलेंट लिख लीजिए, इक्विवेलेंट लिखिएगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज
इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ individual magnification of different lenses। तो अलग अलग लेंसेज जो हम उसमें कंबाइन करेंगे ना, तो उसकी मैग्निफिकेशन भी चेंज होती है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन को m मान ले, तो ये जो m होगी m1 इंटू m2 इंटू m3 डॉट 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 mn के बराबर हो जाती है। तो अगर वहां पे n लेंसेज कांटेक्ट में रखे रहे तो यहाँ पे आपका ये हो गया मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। और इस मैग्निफिकेशन का भी हम लोग यूज करते हैं। वो क्या यूज करते हैं, कहां पे, किस तरह से यूज होता है वो लिखिएगा। सच ए सिस्टम ऑफ combination of lenses is commonly used in designing lenses for camera, microscopes, telescopes, etc। तो इसका जो हम लोग इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का जो यूज करते हैं, हम लोग कॉमनली कहाँ यूज करते हैं, इसका हम लोग कॉमनली यूज करते हैं आपका कैमरा में। हम लोग कैमरा में क्या थे, मुझे तो एक प्रॉपर अलग अलग, किसी के मान लीजिए अलग अलग आपका कैमरा होता है जिसका आपका एमपी जो होते हैं अलग अलग होती है, ठीक। तो अलग अलग मेगापिक्सल का जो कैमरा होती है वो डिपेंड करती है ना, वो आपका इसके मैग्निफिकेशन पे ही डिपेंड करती है। तो जो जितने मेगापिक्सल का आपका कैमरा चाहिए ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हैं। और फिर जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, इन सब में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज किया जाता है। वैसे इसका एक सिंपल भी होता है, एक कंपाउंड भी होता है। कंपाउंड में आपका मोर देन 2 लेंसेज का यूज करते हैं, बट सिंपल कंपाउंड में आप जो आपका आता है वो आपका 2 लेंस का यूज हम लोग कर लेते हैं। चलिए, अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए, तब अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करने के लिए, वो है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन लेंस। इसका भी थोड़ा सा हम लोग इसे डिस्कस किए हुए थे जब हम लोग आप एक छोटा सा एक्सप्रेशन जब हम लोग को निकालना था, तो वहां पर भी हम लोगों ने इसका डिस्कस किया था। बट फिर भी हम एक बार और आप लोगों को डिस्कस कर देना चाहते हैं कि डेविएशन ऑफ लाइट रे दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय थिन लेंस। तो थिन लेंस के द्वारा जो डेविएशन प्रोड्यूस किया जाता है, उसके लिए क्या आपका एक्सप्रेशन है, वो चीज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने में। देखिएगा, सबसे पहले टॉपिक का हम लोग का नाम है, वैसे ही आप लोग का सिलेबस का चीज नहीं है, चाहे तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं, बट फिर भी हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसका यूज जो है ना आप लोग को पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करने में हम लोग किए थे। तो एक्चुअली में जो डेविएशन हम लोगों ने निकाला था ना फॉर्मूला, डेल्टा बराबर क्या निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, tan इनवर्स h अपॉन f निकाला था, यही डेविएशन है। यही जो आपका डेविएशन ऑफ लाइट रे है। तो आप लोग यहाँ से भी वही चीज आप लोग लिख लें, अलग से क्या बताएंगे, ठीक। तो हम लोग जो पावर ऑफ लेंस डिस्कस किए थे उसमें इस तरह से डिस्कस किए थे ना, कि ये आपका लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है, और मैंने एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इंसिडेंट किया। तो उस केस में ये क्या हुआ, इस पॉइंट से फोकस से ये क्या हुआ, पास कर गया। बट इसका उज्जवल जो इसका जो रियल पथ था वो इधर, तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो गया, इसका डेविएशन हो गया। तो इसका पथ इधर था, बट इतना डिग्री से क्या हुआ, डेविएट कर गया। तो ये जो डेविएशन है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, इसके लिए मैंने जो आपको प्रूव करके लाया था, क्या निकाला था, अगर ये h हो, ये आपका स्मॉल फोकल लेंथ हो गया, ये आपका हाइट हो गया, जहां से क्या करती लाइट रे इंसिडेंट कर रही है। तो उस केस में जो डेल्टा बराबर मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मींस h अपॉन f। तो इसको हम लोग h अपॉन f लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया था tan डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन f। तो यही जो है ना आपका डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स h अपॉन f। इट रिप्रेजेंट्स डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट रे या बीम ऑफ लाइट रे। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ना, यही आपका डेविएशन शो करता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर लाइट रे
या ए बीम ऑफ लाइट विच इंसिडेंट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एट द हाइट h, जो कि आपका हाइट h से वो इंसिडेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड डेविएट्स विद एंगल डेल्टा एंड हैविंग फोकल लेंथ है। तो इस केस में आपको कहेगा कि इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो आप लोग निकाल लेंगे कि डेल बराबर tan इनवर्स h अपॉन f, जो कि मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था पावर ऑफ लेंस में। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने आज की क्लास में कंपैरेटिव रूप से पावर ऑफ लेंस के बारे में डिस्कस किया। अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होने वाली है, ज्यादा टफेस्ट क्लास नहीं है, बहुत ही आसान क्लास है। बस मेरे रूप से हम लोगों का जितने टॉपिक्स का डिस्कशन किए हैं, ठीक, उससे रिलेटेड इन्वायरमेंटल फेनोमेना का डिस्कस करना, इवेंट्स का डिस्कशन करना है, जो कि काफी ज्यादा मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में पढ़े, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले पढ़े, ठीक। लेकिन अब हम लोग का इसका उज्जवल मीनिंग पढ़ेंगे, इसका जो एप्लीकेशन है उस चीज को पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो इसका वजह क्या है? तो डेफिनेटली रूप से हमारे आंख में कोई ना कोई तो ऐसा चीज होगी, क्या हम आंख बंद कर लेते तो क्या किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते? नहीं देख पाते। या क्या लाइट नहीं रहेगी तो क्या किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो दो चीज का है, एक तो हमारे आंख का वर्क है, एक आपका लाइट। ये दोनों चीज की कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो हमारे आंख में क्या ऐसी चीज है, क्या हमारे आंख के अंदर में भी लेंस है? इन सारी चीज के डिस्कस करेंगे, फिर जाकर के और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका माइक्रोस्कोप आएगा, फिर आपका टेलीस्कोप आएगा। तो माइक्रोस्कोप में हम लोग काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड दो चार फॉर्मूले हैं जो कि कई बार एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है, और उस फॉर्मूले को मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, और कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी दे दिया जाता है, कभी कभी आपका डायग्राम भी बनाने के लिए दिया जाता है कि जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से उसको आप लोग क्लियरिटी से बनाए। कभी कभी पूछ जाता है, बट उतना ज्यादा नहीं पूछता, ज्यादा करके आपको ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला प्रूफ करने में ज्यादा करके हम लोगों ने देखे हैं कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो गया, फिर उसके बाद 1/v बराबर r/2 हो गया, यही सब पूछते रहते हैं। लेकिन कभी कभी आपका माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से रिलेटेड इसका एक्सप्रेशन ज्यादा करके कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, और इसके बारे में इसका इमेज किस तरह से बनता है, या सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा इमेज किस तरह बनता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इमेज कैसा बनता है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे डिटेल में विथ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट ऑफ लेंसेज। तो लेंसेज का जो है ना एक क्या बोलते हैं सिस्टमैटिक ढंग से अरेंजमेंट लेंस को करके फिर हम लोग माइक्रोस्कोप की डिस्कस करेंगे, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कहने का मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप आ जाता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप फिर टेलीस्कोप में भी है, फिर उससे रिलेटेड दो चार एक्सप्रेशन है उसको हम लोग डिड्यूस करेंगे। फिर ये सारी चीज खत्म करने के बाद हम लोग का एक लास्ट आएगा, उसमें क्या है कि जो आपका इन्वायरमेंटल रिलेटेड रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं उस चीज का, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेनबो का बनना, ठीक, ये तो आपका सबसे कॉमन एग्जांपल है। इस तरह के जितने भी इवेंट्स होंगे उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में मिलूंगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।